मैग्नेट से खेलना हम सबका बचपन में फेवरेट गेम जरूर रहा होगा। चाहे वो मैग्नेट को स्कूल की डेस्क में चिपकाने का मजा हो या दो मैग्नेट के सेम डायरेक्शन को मिलाने की कोशिश हो, हम सब एक बार ही सही लेकिन मैग्नेट से जरूर खेले हैं। भाई मजा तो बड़ा आता था। क्यों? सही कहा ना? क्योंकि बचपन में कभी हमारे मन में यह ख्याल नहीं आया कि आखिर ये मैग्नेट तैयार कैसे किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज जान लेते हैं इस बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैग्नेट फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में तो वैसे चिपकने वाली बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि च्युइंगम हो गई, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, या फिर आपकी एक्स को ही ले लीजिए, या कोई उधारी मांगने वाला दोस्त हो गया। लेकिन एक चिपकने वाली चीज इस दुनिया में ऐसी भी है जो बचपन के दिनों में आपकी और हमारी पसंदीदा चीज हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं चुंबक की। हम सबने बचपन में चुंबक के बारे में, जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ाई की है और साथ ही साथ स्कूल में इसके साथ खेले भी हैं, और इसीलिए इसे देखते ही हमें हमारे बचपन का वो दिन, वो पल याद आ जाता है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर हम सब की पसंदीदा चीज मैग्नेट तैयार कैसे की जाती है। क्या आप जानते हैं कि चुंबक को बनाने के लिए लगभग उन्हें 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला स्टेप है मोल्ड मेकिंग। चुंबक के सांचे यानी कि मोल्ड को तैयार किया जाता है और फिर उसको तैयार करने के बाद जैसा भी शेप का चुंबक चाहिए होता है, उस शेप के बर्तन में रेत को भर दिया जाता है, और रेत भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटाकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इस रेत को मशीन में डालकर और फिर अच्छे से पीट कर मजबूत किया जाता है, और ऐसे में ऐसा वैसा मजबूत नहीं, इसको पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत किया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। मजबूत करने के लिए उस सांचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है, और मशीन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे पार्टिकल्स आपस में मजबूती से चिपक जाते हैं, जो कि रेत को ठोस मजबूत ढांचे का रूप दे देते हैं, जो कि अब आसानी से टूटने वाला नहीं है। जरा सोच कर देखिए कि कितना प्रेशर होगा दोस्तों, जिसने एक मिट्टी को इतना मजबूत ढांचा बना दिया। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम है ना बताने के लिए। इसके ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 PSI से लेकर 15,000 PSI तक होता है। आपको बताते चले कि जैसे लंबाई चौड़ाई नापने के लिए एक अलग अलग यूनिट होती हैं, वैसे ही PSI भी प्रेशर और दबाव को नापने के लिए एक यूनिट है। और इससे आपको समझने में आसानी होगी कि 10,000 PSI बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इतना ज्यादा प्रेशर कि अगर आपने गलती से भी इसके नीचे अगर अपना हाथ 1 सेकंड के लिए भी रख दिया तो आपकी हड्डियों के इतने चकनाचूर हो जाएंगे कि जब आप इसे पानी में मिलाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि ये टुकड़े छोटे छोटे किस चीज के बह रहे हैं। खैर छोड़िए, अगला प्रोसेस होता है हीटिंग। जब अलग अलग डिजाइन के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन ढांचों के लिए चुंबक का घोल तैयार करने की बारी आती है। अब इस घोल को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकोल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें एक साथ रखने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इन सबको पिघलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है, और इसके लिए इन सारी चीजों को एक भट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन इन्हें पिघलाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। 1600 डिग्री तक की आग और गर्मी जब इन्हें मिलती है तभी ये पिघलना शुरू होते हैं, और सबसे पहले एक कारीगर एक भट्टी में सारी चीजें डालता है और फिर उसके हल्का पिघलने पर उसे मिलाना शुरू कर देता है। जैसे आप कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाने के लिए चीजों को मिलाते हैं ना, ठीक वैसे ही। खैर ऐसा करने के बाद हमारा लिक्विड तैयार हो जाता है, और इसमें इतना आयरन होता है कि अगर आप इसे एक घूंट भी, गलती से भी एक घूंट पी लेना तो बिना किसी स्पेशल आयरन सूट के आप आयरन मैन 2 बन जाएंगे। लेकिन ध्यान से, इंप्रेशन बनाने के लिए ऐसा करने का सोचिएगा भी नहीं, ये जिंदगी और मौत के साथ खेलने जैसा हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड लावा जितना गर्म होता है। अगला प्रोसेस है कूलिंग एंड मोल्डिंग। जब ये पिघल कर तैयार हो जाता है तो इस गर्मा गर्म
लावा को सांचे में डालने की बारी आती है और जिसको बड़ी ही सावधानी के साथ पहले तैयार किए जा चुके सांचों में डाला जाता है और जब लिक्विड सांचों में फिट हो जाता है तो उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, जिसमें तब तक रखा जाता है जब तक कि अपने सांचों में कड़क होकर वापस एक धातु नहीं बन जाते जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। अगला प्रोसेस होता है फिनिशिंग। जब तैयार धातु ठंडे हो जाते हैं तो समझिए उसके बाद चुंबक अब तैयार होने ही वाला है। ठंडा होने के बाद जिन सांचे में लिक्विड को रखा गया था उसको तोड़ तोड़ कर हटा दिया जाता है। इनको हटाने के लिए कारीगर हथौड़े मार मार कर सांचा तोड़ता है और चूंकि इनके अंदर का रखा लिक्विड अब एक मजबूत धातु का रूप ले चुका है, इसीलिए उनको अब इन हथौड़ों की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हथौड़े से मार कर सांचे को हटाने के बाद उसमें से चुंबक छांट कर अलग कर दिया जाता है। लेकिन चुंबक बनाने का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी ये बस एक मामूली धातु है जिससे फिलहाल अभी तक कोई काम नहीं होगा, यानी कि ये अट्रैक्शन करेगा ही नहीं। जी हाँ, इस धातु में क्वालिटी डाली जाएगी जिससे चुंबक बनेगी और फिर किसी लोहे से जांच कराई जाएगी जिसके लिए इसको एक दूसरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मैग्नेट में क्वालिटी डालने के प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग। जब तक कि तैयार किया गया धातु जो सिर्फ पिघले हुए चीजों का एक टुकड़ा है, इसे एक चुंबक में बदलने के लिए इसे एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। वो मशीन का काम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करना होता है। मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ से करंट भेजा जाता है जिससे ये छोटा सा धातु एक चुंबक में बदल जाता है और अब ये आपके खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अब फाइनली इसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है और ये किसी भी लोहे को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और एक तरफ हम लोग हैं जो सिर्फ एक दो बार ट्राई करने के बाद ये सोचते हैं कि अरे यार, ये लड़कियां भाव ही नहीं देती हैं। खैर चलिए, ये तो हो गई फैक्ट्री में मैग्नेट बनाने का प्रोसेस। बचपन में हम सब ने लोहे और चुंबक के साथ तो खूब खेला ही है। कई बार तो हम लोहे की पहचान करने के लिए उसे चुंबक से चिपका कर देखते हैं, है ना। हालांकि हमारे मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि चुंबक लोहे के अलावा किसी और चीज के साथ क्यों नहीं चिपकता। ऐसी क्या दोनों में गुटरगू है कि वो दोनों आपस में चिपकते हैं। लेकिन शायद हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की होगी। खैर, ये तो रही बचपन की बातें। अगर आप आज भी इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा रखते हैं तो आज हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लोहा एक धातु है। इसके अलावा स्टील, पीतल, तांबा भी धातु होते हैं, लेकिन चुंबक सिर्फ लोहे की तरफ ही आकर्षित होता है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुंबक सिर्फ लोहे की तरफ ही आकर्षित क्यों होता है। इस सवाल का जवाब काफी आसान है। दरअसल लोहे में चुंबकीय गुण होते हैं, जबकि दूसरी धातुओं में ये गुण नहीं होता है। यही वजह है कि चुंबक के पास आने के बाद लोहा अट्रैक्शन देने लगता है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि चुंबक के नजदीक आने के बाद लोहा भी चुंबक की तरह ही बर्ताव करने लगता है और फिर इसके साथ चिपक जाता है। लोहे के अलावा कुछ और धातु भी हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, जैसे कि पीतल, तांबा। स्टील में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। यही वजह है कि ये चुंबक के पास आने पर या फिर उसके साथ संपर्क में आने के बाद भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोहा एकमात्र ऐसा पदार्थ नहीं है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जी हाँ, लोहे के अलावा कोबाल्ट और निकल भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोबाल्ट और निकल में चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबक की खोज किसने की? इसके बारे में कई कहानियां पॉपुलर हैं। एक पुरानी ग्रीक कहानी के अनुसार चुंबक की खोज ग्रीस के मैग्नेसिया में रहने वाले मैग्नेस नामक एक चरवाहे ने की। आज से लगभग 4000 साल पहले ये चरवाहा पहाड़ों में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वहीं अचानक मैग्नेस की छड़ी और उसके सैंडल में लगे लोहे से काले रंग का जो पत्थर होता है वो चिपक गया। इसके अलावा उसने पाया कि उस पत्थर में ऐसी खूबी है जिससे उसकी सैंडल में लगे लोहे के भाग उस पत्थर से चिपक जा रहे हैं।
इस घटना के बाद उस चुंबकीय पत्थर को मैग्नेस चरवाहे के नाम पर मैग्नेटाइट के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैग्नेट का नाम पहले मैग्नेस रखा गया था। इसकी खोज के बाद कई सालों तक मैग्नेटाइट अंधविश्वास में डूबा रहा। फिर धीरे धीरे इस पर रिसर्च किया गया और फिर लोगों को पता चला कि ये काम कैसे करता है। और असल में इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट चुंबक के गुणों का स्टडी करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 17 वर्षों तक चुंबकों के गुणों पर रिसर्च किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।